मौके पर राजधानी लखनऊ में गाय के गोबर से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और दिए इस बार चीन के बने उत्पादों को टक्कर दे रहे हैं। लखनऊ में 20 काउंटर लगाकर इसकी बिक्री की जा रही है। काउंटर खुलते ही गोबर की बनी गणेश लक्ष्मी की सभी मूर्तियां बिक गई। लखनऊ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल 1700 महिलाएं इस काम को कर रही है। प्रदेश भर में जहां इसकी बिक्री की तैयारी है, वहीं इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी मांग है। तो ये सभी सामान गाय के गोबर से तैयार किया गया है। पिछले दीपावली पर चीन का विरोध हुआ था, बाजार में साफ तौर पर यह विरोध देखने को मिला था। इस बार भी विरोध हो रहा है, लेकिन इस बार विरोध का जो तरीका है वो बदला हुआ है। इस बार चाइना को टक्कर देने के लिए गोबर से बनी हुई मूर्तियां हैं बाजार में। देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश लक्ष्मी की बनी हुई मूर्तियां हैं, दिए हैं, तमाम सारी वो चीजें हैं जो गाय के गोबर से बनाई गई। उसके अलावा तमाम सारी और चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के जो गोबर का जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ में रोजगार भी मिल रहा है। तमाम सारी जो संस्थाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं और लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में गोबर से बनी हुई मूर्तियों की अच्छी खासी डिमांड है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करें। तुषार जी हैं जो लगातार इस पूरे मिशन की तरह इसको चला रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से इसको किया जा रहा है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए कि इसका जो रिस्पॉन्स है, जैसे कहते हैं सर्वप्रथम गौमय लक्ष्मी बसते, गाय के गोबर में लक्ष्मी बसती है। तो हम लोग ने ये अपने जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को जागृत करने का कार्य किया। और गाय के गोबर से विभिन्न 102 तरीके की चीज़ें हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, जिसको हम राष्ट्रीय, अब जैसे चाइना अभी आके हम लोग के पूजा पाठ में हर सामान बेचता रहता है। लेकिन अब क्या है कि हम लोग ने ये निर्धारित किया कि गोबर के गाय से ही जो है दिए बनेंगे, गोबर के गाय से ही जो हमारे मूर्ति बनेंगे। वो आएंगे तो कम से कम वो लोग लक्ष्मी को ले जाए। जैसे गोमय लक्ष्मी बसते तो कोई भी उत्पाद खरीद के ले जाएंगे तो वो अपने घर में लक्ष्मी को लेके जाएंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ तमाम सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि इसके काम को कर रही हैं, बना रही हैं, दिए बनाए जा रहे हैं, तमाम सारी और चीज़ें वो बनाई जा रही हैं। क्या लगता है कि इससे रोजगार भी मिल रहा है लोगों को? हाँ, मैं आपका परिचय अनुराधा जी से करवाना चाहूँगा। कि अनुराधा जी ने अभी 1700 माता बहनों को लखनऊ महानगर में एक इसको मॉडल बनाया है। 1700 माता बहनों को इन्होंने कार्य दिया है। और जो कि प्रतिदिन माता बहनें जो है आप ये देख रहे हैं कि 250 से 300 रुपये इनका अपना जो है स्वावलंबन खड़ा हो रखा है। अनुराधा जी, ये बताइए कि आप एक महिला हैं और साफ तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। कैसा लग रहा है जब आप एक गाय के गोबर से बनी हुई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, आपके साथ तमाम सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आपके जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा लग रहा है कि गाय का गोबर, जो लोग सोचते थे कि ये वेस्टेज है, गाय को बाहर छोड़ देते थे, अब उस गोबर से हम रोजगार कर रहे हैं। एक महिला प्रतिदिन 250 से 300 रुपये का काम करती हैं, 500 रुपये तक का काम करती हैं। एक महिला 1000 दिए 500 दिए प्रतिदिन बना लेती हैं। तो उनका ये सारा काम चल रहा है। गाय के गोबर की लकड़ियाँ, हवन सामग्री, गमले बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, सारी चीजें बन रही हैं। अभी तमाम सारी और चीजें हैं, ये भी बनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल। पहले चाइनीज थी जो बाजार में आती थी, लेकिन इस बार आप लोग खुद ही बना रहे हैं सब? जी, ये सारी हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दिया और ये सारी माता बहनें सब इन सब चीज़ों पे कार्य कर रही हैं। जो बाहर से आता था, अब हर महिला अपने घर में ये चीज़ तैयार कर रही है। आप वो दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। कुछ महिलाएं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो ये 2 महिलाएं हैं बैठी हुई हैं और साफ तौर पे दिए बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा और भी काम किया जा रहा है। मतलब जी, कब से आप इस काम को कर रही हैं? जब से हमको मालूम हुआ यहाँ जी, तब से। अच्छा, हाँ। कैसा रिस्पांस है आपको जब आप ये काम करते हैं? कैसा लग रहा है कि गोबर से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि इसके पहले गोबर का जो इस्तेमाल होता था, या कंडे बनाए जाते थे या लिपाई होती थी पूजा पाठ में, लेकिन अब मूर्तियाँ और दिए बनाए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मगर भैया बस 2 दिन जो मैंने किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं हमने सोचा नहीं करेंगे, लेकिन जब 2-4 दिन किया तो एक लालच भी हो गया और अच्छा भी लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मन कर रहा है कि हम अभी बनाते रहें, हमको मना ना करेंगे। क्या लगता है कि अगली बार जो दिवाली आएगी तो उसमें खूब अच्छी डिमांड होगी? हाँ, खूब अच्छी डिमांड होगी और हम लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे भी। अभी से भी डिमांड होने लगी इसकी? अभी से मांग होने लगी ना, अभी तो लोग लेने लगे ना। तो अभी से लेने लगे, हम अभी से करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। जी जी, ठीक है, हमारे बहुत लोग हैं। जी जी।
जाहिर है तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो इस काम को कर रही हैं। अच्छा भी लग रहा है साफ तौर पे, क्योंकि जो गाय के गोबर से बनी हुई चीजें, उसके अलावा तमाम सारी और चीजें इसमें मिक्स की गई हैं, जिसके बाद इनका निर्माण किया जा रहा है। साफ तौर पर अगर बात करें तो चाइना की जो अभी तक मूर्तियां थी, उसके अलावा दूसरी चीजें जो दीपावली पे इस्तेमाल होती थी, पूरी तरीके से इसको टक्कर देने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। ये बताइए, जो खरीदारी हो रही है बाजार में, मैं कल बाजार में भी गया था तो मुझे ये मूर्तियां मिली नहीं थी। क्या लगता है कि अच्छा खासा रिस्पांस है लोगों में? देखिए, मूर्तियों का मैं बताऊं आपको कि अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं, मैं सहकार भारती का प्रमुख हूं, स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश। अभी जो 25,000 मूर्तियां जा चुकी थी और वो एक दिन में ही जिस दिन उद्घाटन हुआ वो खत्म हो गया। इस तरह से अभी मेरे पास 1.25 लाख मूर्तियों का ऑर्डर है, तो इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जितना संभव है हम लोग देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो ये हमारी मूर्तियाँ, दिए या झालर बन रहे हैं, ये चाइना से आधे दाम पे बन रहे हैं। अगर आपको हम एक चीज़ दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं, ये अगर पूरी देश की जनता जानती है 10 रुपये 20 रुपये से कम की ये दिया नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ जो माता बहनों ने बनाया, ये 2 रुपये 80 पैसे का मार्केट में अवेलेबल करा दिया। तो अब हम अगर इस प्रथा से हम लोग चलेंगे, अपनी प्राकृतिक चीज़ों को लेके चलेंगे, तो चाइना की चीज़ें जो सस्ते की वजह से हम खरीदते थे, आज हमारी चीज़ें कल जो है हमारी चीज़ें विश्व में भी जाएगी और जो हमारे मित्र देश हैं उन तक भी हम लोग इसका निर्यात करेंगे। और इसका 3 फायदे हैं। 3 फायदे सर्वप्रथम ये है कि आपने जिस दिन गोबर से बने हुए चीज़ें अपने घर में रखे तो आपके घर में एंटी रेडिएशन की कमी आएगी, ये प्रमाणित है। और एक दिए को जब आप इसको सृजन करेंगे, अब इसको आप जब विसर्जित करेंगे तो ये 14 किलो ऑक्सीजन मिट्टी को देगा। पूरा परंपरागत जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग उपयोग करते हैं तो वो मिट्टी में 100 साल गलने में लग जाते हैं और वो पानी को भी सोख लेता है। 2 हो गया। और तीसरा ये हो गया कि गौमय लक्ष्मी बस्ते ये लेके जाएंगे और लक्ष्मी को अपने घर पे लाएंगे और संपन्नता आएगी, आपकी भी आएगी और जो माता बहनें इसमें काम कर रही हैं उन पे भी आएगी। भविष्य की जो हमारी है कि अभी दीपावली है तो दिए बेच लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग 102 ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग बनाने जा रहे हैं और उसको अपने देश के साथ साथ विश्व में भी भेजेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे काम करने जा रहे हैं। आपको ये पता ही है कि गोबर के लिपने से हम लोग का घर कितना ठंडा हो जाता था, तो हम थोड़े पीछे जाते हैं, उसको नई पद्धति से लेके आते। तो हम लोग एक टाइल्स बनाने जा रहे हैं, वो वॉल टाइल्स होंगे। वॉल टाइल्स उसको लगाने के बाद आपको अपने एसी और इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत नहीं होगी। और जो ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत में जो हो रहा है या ग्लेशियर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कल के डेट में हमें लगता है कि भारत अग्रणी होगा इस गोबर की उत्पादकता से पूरे विश्व में। कुछ खरीदार भी आए हुए, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार मूर्तियां लेने आए हैं आप? जी भैया, मैं मूर्ति लेने आया हूँ। इसके पहले जो मिट्टी की मूर्तियां मिलती थी, लेकिन इस बार जो है वो मूर्तियों का जो बनाने का तरीका है वो बदला है। गाय के गोबर से वो चीज़ें बनाई गई हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि अलग चीज़ है, क्योंकि पूजा पाठ में गाय के गोबर का इस्तेमाल होता था, लेकिन मूर्तियाँ बनाई जा रही, दिए बनाए जा रहे हैं। क्या खरीदारी होगी इसकी? जी, इसकी खरीदारी तो बहुत होगी, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं उपलब्ध था। जब तक चाइना का बाज़ार था तब तक वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की और मिट्टियों के ही उसमें मिल रही थी। अब गोबर के में आई है तो इसका ये नया जो है उत्पादन आया है और मार्केट में ये मांग बहुत ज़्यादा है इसकी। अभी तक पसंद आ रहा है आप लोगों को? जी, हमें बहुत पसंद आ रहा है और हमें ये विश्वास भी है कि ये बहुत आगे तक जाएगा भी और बहुत बिकेंगी भी है। तो जाहिर है साफ तौर पे अगर बात करें तो अभी तक जो मूर्तियां बाजार में मिलती थी उनको बनाने का तरीका बदला है। साफ तौर पे चीन का जो सामान था उसका जो विरोध हो रहा था, अब विरोध करने का तरीका बदल गया है। जो मूर्तियां हैं वो अभी तक मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां आती थी, इस बार गाय के गोबर से बनी हुई मूर्तियां हैं वो बाजार में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाजार में आते हैं इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है और इतनी ज्यादा डिमांड है कि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये माना जा रहा है कि इसके साथ में जो गाय के गोबर का अच्छा इस्तेमाल होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो लोग इससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन